हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले डी मार्ट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में आपको पता चल पाएगा। यहाँ पर वीडियो में देखने वाले कई सारे ऐसे निवेशक भी होंगे जो कि इस कंपनी में 2021 के बाद निवेश किए होंगे और वो अपने आप को फंसा हुआ भी महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम उनका भी डाउट क्लियर करने का काम करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। डीमार्ट के शेयर प्राइस की अगर हम बात कर ले तो जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रकार से बैंड के अंदर ये कंपनी जो है ट्रेड करने का काम करी है। ऑल टाइम हाई को अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पे माने ब्लैक लाइन से, जिसे हमने डिनोट किया है, और उसके बाद सपोर्ट लाइन को हमने ड्रॉ किया बैक लाइन से, तो उसी के अंदर इसका शेयर प्राइस जो है तैर रहा है और हवर कर रहा है। और इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले जो कि 2021 में लगी थी, और उसके बाद बात करें तो 2024 से 25 के बीच लगी थी। और फिर जब 2024 के अंदर इसका ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से प्राइस गया, तो वो प्राइस जो है फिर वापस लौट गया, जिस वजह से अगर 2021 से 2025 की बात करें तो बीते 4 साल में इस कंपनी ने जो है एज अ निवेशकों के तौर पे इस कंपनी ने जो है पैसा नहीं बनाया। और ऐसे निवेशक जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी में अपर भाव में आ चुके, उनको यहाँ पर एक प्रकार से ठगा हुआ महसूस हो रहा होगा, क्योंकि अगर वो पैसा अपना म्यूचुअल फंड में डाले या कहीं सुपीरियर इन्वेस्टिंग करे तो वहां पर ज्यादा रिटर्न बन जा रहे हैं एज कम्पेयर टू इस पर्टिकुलर कंपनी के, जो कि एक प्रकार से शेयर बाजार में कोई भी शेयर से रिलेटेड होना लाजमी है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो मोमेंटम लेस है, और मोमेंटम लेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिवेन्यू और इसके जो ग्रोथ है वो थोड़े स्लो हो चुके हैं। यहाँ पर हम अगर शेयर प्राइस की बात कर ले, जिसको कि आप लोग येलो कलर के सर्कल से देख पा रहे होंगे, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का धीरे धीरे ये सपोर्ट लेने का काम कर रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पर अगर हम इसके आरएसआई के लेवल को बात करें तो वो एक प्रकार से मोमेंटम में लग तो रहा है, लेकिन वो मोमेंटम लेस भी दिखा रहा है, जहां पर कि इसका आरएसआई जो है 20 पीरियड को सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। इसके बाद इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात कर ले तो वो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है पहले जैसी होती थी उससे जो है रिड्यूस होती जा रही है, और यही एक बड़ा पैमाना है जिस वजह से इसका शेयर प्राइस जो है बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर इसका शेयर प्राइस तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, या निवेशकों के तौर पे एक कंपनी इंटरेस्टिंग तब हो जाएगी जब इसका शेयर प्राइस जो है रेजिस्टेंस को तोड़ के हैवी वॉल्यूम के साथ जो है सपोर्ट लेगा और उसके बाद हायर हाई बनाने का काम करेगा, तब यहाँ पर दिलचस्पी थोड़ा बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात कर लिया, जो कि एक प्रकार से इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एज पर निवेशक के तौर पे। चलिए अब हम इसके शेयर होल्डिंग को जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग को आप लोग देख सकते हैं। इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने जो है लगभग 74% की होल्डिंग अपनी बरकरार करके रखी है और एकदम मेंटेन करके रखी है। और इसी के साथ साथ एफपीआई की बात कर ले या एफआईआई की, तो उन्होंने लगभग 9.5% का एक्विजिशन करके रखा था, जिसको कि उन्होंने धीरे धीरे करके रिड्यूस कर दिया है। लेकिन इसी जगह अगर हम डीआईआई की बात कर ले तो उन्होंने अपना पोजीशन जो है धीरे धीरे करके बढ़ाया है। यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की बात कर ले तो 8% के आसपास वो होल्ड करते थे, जो कि धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। और इस पर्टिकुलर डेटा की बात कर ले तो वहां पर 7.8 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से धीरे धीरे रिटेल के आउट पोजीशन को बता रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे करके रिकॉर्ड डिग्रोथ होते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है चंद लोगों के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर इकट्ठा होते जा रहे हैं, इसको बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमने नीचे में एक डायग्राम भी बनाया, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं 23 के सितंबर से, जहां पर कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर लगभग 8.16 के आसपास था, जो कि धीरे धीरे करके 5.9 के आसपास रिड्यूस हुआ। और इसी टाइम पे जो है शेयर प्राइस 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर 2024 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने का कोशिश किया, जिसको कि हमने ब्लू कलर के कलर से भी प्लॉट करके दिखाया है। और यहाँ पर हुआ ये कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से जो है इसके रिजल्ट नहीं आ पाए, जिसके कारण कि इसका शेयर प्राइस जो है कोलैप्स हो गया। और फिर यहाँ पर जो होल्डिंग प्रमोटर या बड़े खिलाड़ियों ने बनाई थी उसको रिड्यूस किया, इस वजह से जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है फिर बढ़ना चालू हो गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर वर्तमान की स्टेटस देखें तो फिर वही ट्रेंड दिख रहा है, जहां पर कि बड़े लोगों के पास जो है एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे बड़े प्लेयर के द्वारा धीरे धीरे करके फिर एक्यूमुलेशन होते जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इस कंपनी के चार्ट के बारे में और इसके शेयर होल्डिंग के बारे में, जहां पर कि जो है धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन दिख रहा है।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग की स्टैटिस्टिक्स नंबर को देख सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट का अगर हम मार्केट कैप की बात कर ले तो इसका मार्केट कैप लगभग 2.8 लाख करोड़ के आसपास है और इसे 2000 में फाउंड किया गया था और लगभग ये 90,000 एम्प्लॉय को जो है रोजगार देने का काम करता है। और इसके अगर हम पी रेशियो की बात कर ले तो 103 के आसपास है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। फ्लोट की हम बात कर ले जो कि तैरता हुआ शेयर है तो वो बहुत कम है इस पर्टिकुलर कंपनी का। और इतने बड़े मार्केट कैप होने के बावजूद भी ये निफ्टी का पार्ट नहीं है, बहुत चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निफ्टी 50 में जितने भी शेयर रहते हैं वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा रहती है और यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर ने जो है ज्यादातर सेलिंग नहीं किया है, इस वजह से जो है यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं आई है और यही एक वजह है जिसके कारण कि इसको जो है नेक्स्ट निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट बनाया गया है। इसके वैल्यूएशन की तरफ हम चले तो देख सकते हैं आप लोग इसके वैल्यूएशन रेशियो को। पहले जो है 103 104 के आसपास होता था जो कि धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है और 70-75 में आज के समय अवेलेबल है। इसके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं रिवेन्यू में जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहा है अगर हम Q4 24 को छोड़ देते हो। फिर यहाँ पर हम मार्जिन की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं Q1 से Q4 तक इस कंपनी का मार्जिन जो है कंप्रेस होता गया, लेकिन हाल फिलहाल की बात कर ले तो फिर से मार्जिन जो है उठना चालू हुआ है। और रिवेन्यू टू इनकम की बात कर ले रेशियो की तो बहुत कम है, यानी कि ये कंपनी जो है बहुत वेफर थिन मार्जिन में ऑपरेट करती है, इस वजह से रिवेन्यू से इसकी टोटल इनकम को कंपेयर करें तो बहुत कम हो जाता है। फिर इसके रिवेन्यू ब्रेकडाउन की हम बात कर ले तो ये कंपनी का ऑपरेशन इंडिया के अंदर है, इस वजह से इसका सारा का सारा कमाई जो इंडिया से आ जाता है और इंडिया में भी इसका जो है 3 बिजनेस मॉडल है जहां पर कि रिटेल सेगमेंट में है, जहां पर नॉन फूड का कैटेगरी आ जाता है, फूड का कैटेगरी आ जाता है और जनरल मर्चेंडाइज का आ जाता है। यहाँ पर फूड कैटेगरी से कंपनी जो है 57% के आसपास कमाने का काम करती है और 23 से 26% जनरल मर्चेंडाइज और नॉन फूड की कैटेगरी की बात कर ले तो वहां से लगभग 22% ही कमाने का काम करते हैं। इसके बाद हम इसके एस्टिमेट्स की बात कर ले तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी ने जो है बीते कई क्वार्टर में एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए, जिस वजह से इसके शेयर प्राइस में जो है दिलचस्पी कम हो चुकी है, चाहे हम रिवेन्यू की बात कर ले या ईपीएस की बात कर ले। अगर जो एस्टिमेट है उससे अच्छा नंबर आता है तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हम देख सकते हैं आने वाले समय में। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके इनकम स्टेटमेंट में इसकी रिवेन्यू को जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23-24 में इस कंपनी का रिवेन्यू जो है लगभग 15 से 20% के आसपास बढ़ रहा था और कुछ केसों में 18% भी गया था, लेकिन हाल फिलहाल की बात कर ले तो ये 17% हो चुका है, फिर धीरे धीरे करके 16 पे आते जा रहा है, यानी कि जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको धीरे धीरे रिड्यूस बताते जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इनके सीईओ ने बोला है कि आने वाले समय में स्टोर का एक्सपेंशन स्पीड से होने वाला है, जिससे कि हम जो है 15 से 20% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में ग्रोथ दिख सकता है। फिर यहाँ पर अगर पास के प्रॉफिट की बात कर ले तो वहां पर भी जो है ग्रोथ 11% के आसपास आ गई थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग इनकम की बात कर ले तो Q4 में एक प्रकार से डी ग्रोथ भी हुआ था अगर हम इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो। और यहाँ पर अगर हम इसके ग्रोथ की बात कर ले नेट इनकम की तो वहां पर भी जो है सिंगल डिजिट ग्रोथ था, जो कि एक प्रकार से इंडिया की स्लो डाउन इकोनॉमी को भी बताने का बात करता है। फिर इसके नेट इनकम के तरफ चले तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसके नेट इनकम को पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं ग्रोथ जो है थोड़ी कम हुई है, जो कि एक प्रकार से इंडिया की टेक्निकल स्लो डाउन को बताने का बात करता है। और इसी के साथ साथ अर्निंग पर शेयर और ये सारी चीजों में भी बट्टा लेवल पे भी इसका इफेक्ट देखा जा रहा है, जिस वजह से वहां पर भी थोड़ा जो है डीग्रोथ देखा गया है, जिसको कि आप लोग डेटा पे स्टडी कर सकते हैं। फिर हम इसके वैल्यूएशन की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं पहले इस कंपनी को जो है ज्यादा वैल्यू किया जा रहा था, लेकिन हाल फिलहाल के समय में इसका जो वैल्यूएशन है 100 पी के नीचे आता चला, लेकिन हाल फिलहाल में अब वो फिर वापस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके प्राइस टू बुक और इंटरप्राइजेस वैल्यू को भी देखें तो कुछ समय के लिए जो है पाउस हो चुके थे, धीरे धीरे करके वो भी बढ़ना चालू हो चुके हैं। फिर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी थोड़ा देख लेते हैं, जहां पर कि रिटर्न ऑन इक्विटी, एसेट, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो Q4 24 में यहाँ पर जो है ज्यादा पेन देखने को मिला था, लेकिन हाल फिलहाल की बात कर ले Q1 की तो यहाँ पर फिर से वापस जो है ग्रोथ आ चुकी है, जहां पर कि अगर हम ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 11% के आसपास है। और यहाँ पर इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की हम बात कर ले तो 6% के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में जो है
यानी कि Q4 में 4% के आसपास थी। अगर हम यहाँ पर Q4 के डेटा को थोड़ा आउट लेके देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वापस से आती जा रही है, ये दिख रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के ओवरऑल ट्रेजेक्टरी के लिए बहुत सही है। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात किया, तो चलिए अब हम इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस किया, जहाँ पर कि एक प्रकार से जो है मोमेंटम लाइफ प्राइस लगा, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री को भी देखने का मौका मिला हमें शेयर होल्डिंग पे। फिर यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की हम बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, जो कि Q4 24 की बात कर ले वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा दिखा था, जिस वजह से इस कंपनी का जो पी है वापस से धीरे धीरे करके मेंटेन होता जा रहा है। लेकिन एज अ निवेशक जब इसका शेयर प्राइस जो है रेजिस्टेंस से ऊपर वॉल्यूम के साथ जाएगा और वहां पर मेंटेन रहेगा, उसके बाद ही जो है मोमेंटम निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव हो पाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ और वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।